दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत दिन बाद आप लोग के बीच आए हैं और वो भी आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। जो करंट अफेयर्स किस बुक से और क्या पढ़नी चाहिए जो मेरा नंबर आ जाए। करंट सभी को पता होगा कि रेलवे के हम कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें भी आपका इधर जो 40 नंबर हो गया, 40 नंबर में कम से कम आपका 10 से 15 नंबर करंट अफेयर्स की रहती है। और सभी एग्जाम में फिर आप मेंस भी देने जाइएगा तो उसमें और एक्स्ट्रा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो एक भैया एक वीडियो बनना चाहिए करंट अफेयर्स पे, जो करंट अफेयर्स में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो बहुत सारे कमेंट आने के कारण मैंने आज सोचा एक वीडियो बना दूं। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा था अपने टाइम में, जब मैंने तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मैंने करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ा था और कहाँ से पढ़ा था, पहले उस पर बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये एक एसपीडी की बुक आती है करंट अफेयर्स की, ये बुक और एक बुक आती है और वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। एक एडुटेरिया की बुक आती है, जो बिहार के होंगे उनको पता है एडुटेरिया के बारे में। तो वो बुक, दो बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है जो भैया कब से लेके कब तक का पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स कम से कम आपको एक साल के अंदर का तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम जून में स्टार्ट होती है तो लगभग में आपको ये मान लीजिए 2024 के आपको जून से कम करना पड़ेगा। अगर हो सके 2024 के शुरू से कर लीजिएगा तो और वो बढ़िया होगा, लेकिन कम से कम एक साल को आपको माइंड मेकअप लेके चलना पड़ेगा। अब फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये जो भैया 4 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ दिया गया, 5 साल पहले का पूछ दिया गया, तो वो कैसे करे। तो देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन 5 साल पहले का नहीं पूछ दिया जाता है। अब देखिए जैसे हाल फिलहाल में मतलब थोड़े पहले चंद्रयान मिशन हमारा गया था, चंद्रयान थर्ड गया था। तो अब पूछ सकता है चंद्रयान फर्स्ट कब गया था। इसका ये मतलब नहीं है कि 2008 का पूछ दिया, वो तो करंट कैसे बना सकते, नहीं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है इसीलिए पूछ लिया। अब जैसे राष्ट्रमंडल खेल वो 4 साल पे होती है तो वो खेल जो होती है तो इसका ये जो अभी खेल हुआ तो हो सकता है पिछले वाला खेल भी पूछ ले। तो इसीलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रख के चलना है हम लोग को। अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है उसके बाद। अभी मैंने अपने करंट में एक लेटेस्ट बुक जो कुमार गौरव सर की बुक आती है, इस बुक को भी ऐड किया। तो ये बुक भी हमको सही लगा, कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, तो अगर आप कर सकते हैं तो ये बुक भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है करंट अफेयर्स की, जो हम लोग को मस्ट है, जो करके ही जाना है। जिसको करना है तो सब करना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको करके ही जाना है और उससे क्वेश्चन 100% जो है वो आना ही आना है। हाँ, ये जितना भी टॉपिक बताएंगे उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में 100% मिलेगी, उसकी ये 100% गारंटी है। तो हम टॉपिक बात करते हैं। सबसे पहले आपको बजट और आर्थिक सर्वे पढ़ के ही जाना है, 100% है। एक क्वेश्चन बजट आर्थिक सर्वे से पूछ ही दिया जाएगा, किस पे कितना खर्च हुआ है, सबसे ज्यादा किस पे खर्च हुआ है, सबसे कम किस पे, कम तो नहीं, सबसे ज्यादा किस पे खर्च हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद ओलंपिक, ओलंपिक जो है आपका पैरा ओलंपिक और ये ओलंपिक दोनों क्वेश्चन दोनों आपको देख के जाना है, 100% क्वेश्चन आएगी। इस शिफ्ट में नहीं तो दूसरे शिफ्ट में 100% आएगी। उसके बाद विंबलडन, विंबलडन जो खेल होती है जैसे यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन जो भी ये होती है वो सभी आपको करके जानी, इससे भी ये क्वेश्चन जरूर रहेगी। उसके बाद आपका, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौन क्या है, कहाँ मतलब कौन क्या, मतलब जैसे अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, नया जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको देख के जाना है। उसके बाद भारत विश्व में प्रथम, भारत कुछ नया कर रहा है जो विश्व में प्रथम है, कोई कहीं गया है, कोई आविष्कार हुआ है, तो इसको देख के जाना है आप लोग को। उसके बाद भारत रत्न, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार, इस दोनों को देख के जाना है, बहुत ही वीवीआई है। उसके बाद पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब देख के जाना है। और खास करके पद्म विभूषण जो है और पद्म भूषण, ये दोनों में किस किस को मिला है और किसके लिए मिला है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, इसको भी देख के जाना है। इससे क्वेश्चन आप पूछ दे रहा है। उसके बाद पुरस्कार में से अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जितने को भी मिला है सबको देख के जाना है और किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है ये पूछ देता है। अब ये नहीं पूछता इसमें से किसको मिला है, ये पूछ देगा जो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बात की ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत ने बोल ही दिए हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब जब पहले के समय में था तो डायरेक्ट पूछता था कौन अभ्यास किसके साथ, जैसे वज्र प्रहार के साथ होती है या धर्म गार्जियन किसके साथ होती है। अब वो नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है जो ये कहाँ पर हुई है, अब इंडिया में हुई है कि वहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई है, तो इस बात को ध्यान में लेके चलना है। उसके बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सम्मेलन जैसे हो गया G20, ब्रिक्स, इस कहाँ हुआ है, इसका लोगो क्या था, इस टाइप से ये पढ़ना है। प्रमुख सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन भी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी, भारत राष्ट्र के अंदर में भी होता है, उसको भी देखना है, ठीक है।
उसके बाद आपका केंद्र सरकार की कोई योजना चालू हुई है तो योजना से बहुत देखा गया है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है अटल पेंशन योजना क्या, इस टाइप से कुछ इस बार भी आपका आरपीएफ क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी था विश्वकर्मा योजना के क्या, योजना से क्या तात्पर्य समझते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से आपका क्वेश्चन, जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पदक सम्मान, इससे आपका 100% 1 से 2 क्वेश्चन रहेगी। कान खोल के सुन लीजिए और इसको पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद पुरस्कार पदक सम्मान बहुत ही वीवी है, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और पुरस्कार पदक सम्मान और खेल परिदृश्य, ये 3 टॉपिक को तो इतना अच्छा से पढ़ लेना है जो समझिए यही आएगा 100%। महत्वपूर्ण दिवस, दिवस को देख लेना, जो नया कोई दिवस इंक्लूड हुआ है, जैसे अंतरिक्ष दिवस हो गया या कोई नया दिवस इंक्लूडेड हुआ है तो उसको पढ़ के जाना जाना है, वो पूछ सकता है। उसके महत्वपूर्ण थीम भी पूछ सकते हैं। तो ये सब बहुत ही वीवीआई टॉपिक थे करंट अफेयर्स के, जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। अगर फिर भी कुछ आपकी बात रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम सबका रिप्लाई दे देंगे। या कुछ और विषय पे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देखिए हम हमेशा वीडियो नहीं बनाते हैं, आप लोग देखते होंगे वीडियो मेरा बहुत लेट लेट से आता है, क्योंकि हम नहीं चाहते फालतू में आप लोग का टाइम पास करें। जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ बताएंगे और वही जो आपके लायक हो। इसीलिए जो अगर कुछ आपको फिर कंफ्यूजन रहती है, कुछ और पूछना है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।